बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम ख़बर शामिल करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए हैं। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान आर्मी के 6 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टानक के इलाके गुल इमाम में दहशतगर्दों के मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ मौसर कार्रवाई में 9 खारजी दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान में की, जिसके दौरान 10 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ज़िला थल में खारजी दहशतगर्दों के एक गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 3 खारजी हमला आवर हलाक हुए, जबकि 6 जवान शहीद हो गए हैं। पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके अहले खाना को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की और पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाए। उसके अलावा ख़बर शामिल करते हैं कि तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत करेंगे। अदालत ने 12 दिसंबर के लिए बुशरा बीबी को भी नोटिस जारी कर रखे हैं, जबकि FIA ने बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूखी की इस्तदा कर रखी है। FIA दरख्वास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी ज़मानत की रायत का गलत इस्तेमाल करके अदालत के सामने पेश नहीं हो रही। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत मनसूख करे। उसके अलावा ख़बर शामिल करते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुतनाज़ा सदारती आर्डीनेंस वापस ले लिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सदारती आर्डीनेंस के तहत बग़ैर इजाज़त जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल कर रखी थी। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक आर्डर आर्डीनेंस फौरी वापस लेने की हदायत की थी। सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक को इस हवाले से ख़त भी लिखा था। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास गुज़श्ता रोज़ जरदारी हाउस कराची में मुनक्किद हुआ था, जिसमें पार्लिमानी पार्टी ने सदारती आर्डीनेंस को मुस्तरद कर दिया था। उसके अलावा इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और 2019 की जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ, उस वक़्त के दरमियान जो एक मुआहिदा तय पाया था, वो मुआहिदा सामने आया है कि अगस्त 2019 में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और उस टाइम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान एक आम मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्टर करवाने का फ़ैसला किया गया था। ये मुआहिदा PTI हुकूमत के दौरान वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब की ज़ेर निगरानी हुआ था। मुआहिदे के मुताबिक तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करानी होगी और वज़ारत तालीम को मदारिस के अदाद व शुमार जमा करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम किया गया। इस मुआहिदे में यह भी तय पाया था कि जो मदारिस रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, इन्हीं बंद कर दिया जाएगा
اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے مدارس کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی۔ معاہدے میں مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹس کھولنے، غیر ملکی طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دینے اور یکساں نصاب کے اہداف طے کرنے کی ہدایت بھی شامل تھی۔ اس معاملے کا مقصد تعلیمی اصلاحات کو فروغ دینا تھا اور حکومت نے اس کے لیے مالی امداد اور وسائل فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ اس کے علاوہ مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ صدر مملکت صدر آصف علی زرداری صاحب کا اعتراض ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کر رہی ہے۔ جب یہ صوبائی معاملہ ہے تو قومی اسمبلی اس صورت میں قانون سازی نہیں کر سکتی۔ ذرائع ایوان صدر کا کہنا ہے کہ اس میں لکھا جانا چاہیے کہ اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود تک ہوگا۔ اسلام آباد کے لیے پہلے سے رجسٹریشن کا قانون موجود ہے۔ ذرائع ایوان صدر نے کہا کہ اس صورت میں پہلے قانون کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی ابہام ہے کہ پہلے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا ہے۔ تو یہ تھا وہ اعتراض جو صدر مملکت کی طرف سے مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر اعتراض لگایا گیا تھا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔